जय श्री बालाजी। दोस्तों, आजकल गोचर के ग्रह बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। मंगल अंगारक योग बनाए हुए हैं मीन राशि में, शुक्र अस्त चल रहे हैं, गुरु भी अस्त चल रहे हैं। मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि, दोनों ही अग्नि प्रभाव लिए रहते हैं। और आजकल गर्मी कितनी है, धूप कितनी तेज रहती है, ये भी आपके सामने है। ये अंगारक योग आपकी देखिए, अप्रैल माह से ही गर्मी कितनी भयंकर शुरू हो गई थी। ये अंगारक योग के कारण ही आप नित्य प्रतिदिन टीवी के ऊपर न्यूज सुनते रहे होंगे कि आज वहां आग लग गई, आज वहां आग लग गई, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बसें जल रही हैं। ये सब अंगारक योग के कारण हो रहा है। मंगल 2 जून तक यहाँ पर रहने वाले हैं, उसके बाद मेष राशि में चले जाएंगे। मेष राशि उनकी अपनी ही राशि है मंगल की, लेकिन शनि देव की तृतीय दृष्टि मंगल के ऊपर रहेगी। तृतीय दृष्टि शनि की एक विशेष दृष्टि है। आप इस दृष्टि को हल्के में मत लीजिएगा। बिल्कुल वैसी ही दृष्टि जैसे आप पुरानी फिल्मों में प्राण साहब को देखते थे, बहुत ही तिरछी निगाह से, ऐसे करके वो बहुत ही तिरछी निगाह से देखा करते थे। यही एक तिरछी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने वाली है। ये अस्त ग्रहों का क्या असर चल रहा है, आपके साथ साझा करूंगा। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। हम सभी लग्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात कर रहे थे आजकल गोचर ग्रहों की जो स्थिति है उसके बारे में। मेष लग्न की बात करें तो लगन का स्वामी 12वें भाव में राहु के साथ अंगारक योग बनाया हुआ है। सतमेश और धनेश द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र अस्त चल रहे हैं। घर परिवार का सुख, पत्नी सुख, खान पीन का सुख पूर्ण नहीं मिलने वाला। भागेश बृहस्पति अस्त चल रहे हैं। वृषभ लग्न की बात कर ले, वृषभ लग्न में सतमेश अंगारक योग बनाए हुए हैं। पति पत्नी सुख में कमी किए हुए हैं। लग्ने शुक्र खुद अस्त हैं और बृहस्पति जो कि लाभ भाव के स्वामी हैं अस्त चल रहे हैं। आय के साधन कहां से पैदा होंगे, पूर्ण सुख है ही नहीं। मिथुन लग्न की बात कर ले तो मिथुन लग्न के लिए मंगल वैसे ही बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते, लेकिन 10वें भाव में अंगारक योग बनाए हुए हैं। पंचमे शुक्र अस्त चल रहे हैं। बुद्धि, संतान, प्रेम प्रसंग के मामलों में कोई शुभ प्रभाव जहां पे नजर नहीं आता। सतमेश और दशमेश बृहस्पति भी अस्त चल रहे हैं। ये अस्त ग्रहों की स्थिति, बृहस्पति देव तो जून में उदय हो जाएंगे, लेकिन शुक्र 7 जुलाई तक अस्त रहने वाले हैं। कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न में मंगल योग कारका होते हैं और योग कारका होकर माफ कीजिएगा, योग कारका होकर
अंगारक योग बनाए हुए। कर्क लग्न के लिए शुक्र चतुर्भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, अस्त चल रहे हैं। चतुर्भाव माता श्री का, हमारे घर परिवार का, सुख के साधनों का, और एकादश भाव हमारे आय के साधनों का। बृहस्पति देव को भी देख लीजिए, भाग्येश होकर अस्त है। सिंह लग्न की बात कर ले तो सिंह लग्न के लिए मंगल योग कारका होते हैं, और योग कारकाओं के अंगारक जो आगे भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है मंगल की। और शुक्र जो कि दसम भाव के स्वामी होते हैं, आपकी जो आपका कारोबार अस्त चल रहे हैं। और पंचमेश बृहस्पति वे भी अस्त, कोई कोना छोड़ा ही नहीं है इन ग्रहों। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के लिए मंगल बहुत ज्यादा अच्छे ग्रह नहीं होते, लेकिन फिर भी अंगारक योग में है। कन्या लगन के चतुर्भाव में घर परिवार की स्थिति को बिगाड़े हुए हैं। और कन्या लगन के लिए बृहस्पति देव सप्तम भाव और चतुर्भाव के स्वामी होते हैं, जो कि अस्त चल रहे हैं। पति पत्नी संबंध नहीं बनेंगे, बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहेंगे, सेहत में उतार चढ़ाव रहेगी, विवाह शादियां बंद हैं। और कन्या लगन के लिए शुक्र बहुत ही शुभ ग्रह होते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। और द्वितीय भाव हमारे धन का है, हमारे परिवार का है, हमारी बोलबानी का, हमारे खान पीन का है। और नवम भाव हमारे भाग्य और धर्म का है, जो कि अस्त चल रहे हैं। कहीं से भी ग्रहों की तरफ से कोई राहत हमें नजर नहीं आती है। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन के लिए शुक्र लगन के ही स्वामी होते हैं, जो कि अस्त चल रहे हैं। कहीं ना कहीं सेहत में उतार चढ़ाव, आपकी पर्सनालिटी में भी उतार चढ़ाव। और मंगल जो कि धन भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं, घर परिवार में कलेश की स्थिति उत्पन्न कर देंगे, पति पत्नी संबंध बिगाड़ देंगे, क्योंकि अंगारक योग है। और रही बात बृहस्पति की, तो बृहस्पति यहाँ पर बहुत अच्छे तो नहीं होते, लेकिन अस्त चल रहे हैं। वृश्चिक लग्न की बात करो तो वृश्चिक लग्न के लिए मंगल लगन के स्वामी होकर अंगारक योग बनाए हुए हैं, जो कि पंचम भाव में है। दिमाग हर समय गर्म, सेहत में उतार चढ़ाव, राहु की सीधी दृष्टि। राहु की दृष्टि तो वृश्चिक राशि के ऊपर है ही है, साथ में शनि की भी दृष्टि है। और इस समय वृश्चिक राशि बहुत डिस्टर्ब चल रही है और आगे भी रहने वाली। पूरा साल राहु शनि की दृष्टि वृश्चिक राशि के ऊपर रहने वाली। और वृश्चिक राशि के लिए शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और अस्त चल रहे हैं। विवाह शादियां वैसे ही बंद हैं, पति पत्नी संबंध बहुत ज्यादा मधुर जहां पे रहने नहीं वाले, सेहत में उतार चढ़ाव, आज पार्टनर के सेहत में उतार चढ़ाव। और बृहस्पति देव जो कि द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव हमारे खान पान का, हमारे धन का, हमारे परिवार का, और पंचम भाव हमारे संतान, विद्या और बुद्धि का। अस्त चल रहे हैं। धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न के लिए बृहस्पति देव लगन के स्वामी भी होते हैं और चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं। और वहां पर वो अंगारक योग बनाए हुए हैं। घर परिवार का सुख, सेहत का सुख ना के बराबर। और शुक्र अस्त, मंगल जो कि पंचम भाव के स्वामी होते हैं,
अंगारक योग बनाए बुद्धि हर समय गौरव। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारका होते हैं, और योग कारका एक ऐसा ग्रह है जो अकेला ही राजयोग बना दे और वो अस्त हो जाए तो क्या करेंगे मकर लग्न वाले। और मकर लगन के लिए बृहस्पति देव द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं। अस्त चल रहा है। कुंभ लग्न के लिए भी शुक्र योग कारका होते हैं, और शुक्र अस्त मतलब योग कारका होकर ग्रह अस्त हो और हमें उसका लाभ ही नहीं मिल रहा। और कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति देव बहुत ही शुभ ग्रह होते हैं। द्वितीय भाव के भी स्वामी और एकादश भाव के भी स्वामी हैं। द्वितीय भाव हमारी बोलबानी का, हमारे खान पान का, हमारे धन का, हमारे परिवार का, और एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का और हमारे आय के साधनों का। बृहस्पति देव अस्त। मीन लग्न के लिए बृहस्पति देव दसम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी होकर अस्त। मंगल अकारक योग बनाया हुआ। कहीं से भी इस समय राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हर तरफ से ग्रहों ने एक ऐसा चक्रव्यूह बना रखा है, कहीं ना कहीं हर लगन को उसने परेशान कर रखा है। लेकिन इन सब से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, विशेष तो उसी के ऊपर हमारी नजर रखनी चाहिए। और विशेष बात तो यह है कि हम उपाय क्या कर लें। सर्वप्रथम मंगल की बात करें तो अपने दोस्तों, मित्रों, भाइयों के साथ संबंध मधुर रखने का प्रयास करिए। उनके साथ किसी भी तरीके से कोई अनबन नहीं हो जाए। एक मीठा बंद, हमारे यहाँ पे बंद बोलते हैं, आम बेकरी वाली दुकान से मिल जाता है, या उसे आप मीठा पाव भी कह सकते हैं। मीठा बंद या मीठा पाव आप डोगों में, जो डॉग्स वगैरह, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं, उनको डाला करें। पतासे, सफेद रंग के जो चीनी के बने हुए पतासे होते हैं, उनको किसी धर्म स्थान में भोग लगवाकर प्रसाद के रूप में बांटे। तंदूर की बनी हुई गुड़ वाली मीठी रोटियां बनाकर वो आवारा जानवरों को डालें। विशेष हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुक्र के लिए गाय की सेवा अति उत्तम रहती है, जो कभी भी किसी को नुकसान नहीं करती। गाय को कच्चे आलू आप धोकर साफ करके गाय को खिला सकते हैं। आलू अगर बड़े हैं तो काट के खिला दीजिए, अगर छोटे हैं तो ऐसे ही खिला दीजिए, लेकिन धो के साफ कर लीजिए। हल्दी का तिलक कर ले तो और भी बेहतर है। श्री जंतर के ऊपर पंचरामृत चढ़ाकर श्री जंतर का पूजन करें। अपने लाइफ पार्टनर को प्रसन्न रखने का प्रयास करें और उनको प्रसन्न रखें। बृहस्पति देव की बात करें तो धर्म के साथ जुड़ के रहिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके गुरु हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण, उनके द्वारा दिए गए नाम का उच्चारण आप करते रहिए। धार्मिक पुरुषों का आशीर्वाद लेते रहिए। गुरुओं का, सन्यासियों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। शेष आप बृहस्पतिवार के दिन मीठे पीले चावल बना लीजिए, और चावल बनाने के बाद उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच शहद के डाल दीजिए। मंगल का उपाय भी हो जाएगा, बृहस्पति का उपाय भी। तो ये छोटे छोटे उपाय करिएगा ताकि ये जो ग्रहों का स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है, इस समय निकल जाए। 2 जून तक फिर
7 जुलाई तक शुक्रस्त रहने वाले, ये समय निकलना बहुत जरूरी है। चलिए, मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक करकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।